हाय फ्रेंड, आईटी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पंचवर्षीय योजना को क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों पंचवर्षीय योजना ये वीडियो देखने के बाद पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना मैं गारंटी देता हूं। बस आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन हैं आगे वीडियो लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका कार्यकाल कितना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे याद करते हैं 51 से 56, 56 से 61। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए एक ही साथ पूरा हम आपको याद करवा देते हैं। यहाँ देखिए, जैसे पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था दोस्तों, 51 से लेके 1951 से लेके 2017 तक, ठीक है। 1951 से लेके 2017 तक। 2017 में ये पंचवर्षीय योजना की जगह पे हमारा नीति आयोग आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 एक गैप याद रखना है। देखिए यहाँ पर 3 एक गैप रखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलते हैं योजना अवकाश। ये कैसे है, कहाँ से, 1966 से 1969, 1978 से 1980, 1990 से 1992। आपको बस इसका इतना भर ध्यान रखना है कि 1966, ठीक है। 66 में 12 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 78 हो जाएगा। 66 में 12 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। फिर 78 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी 66 अगर आपको याद है तो इसमें 12 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, 78 में 12 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, ठीक है। और जो पहला वाला पंचवर्षीय, इसमें जो था ये 3 साल के लिए था गैप योजना अवकाश, इसमें 2 साल के लिए था, इसमें भी कितने था, 2 साल के लिए। ऐसे आप याद कर सकते हैं 3 योजना अवकाश हुए थे। पहले 3 वर्ष के लिए था, दूसरा 2 वर्ष के लिए, तीसरा भी 2 वर्ष के लिए। और पहला 1966 अगर आपको याद है तो इसमें 12 ऐड करेंगे 1978 आ जाएगा। फिर 12 ऐड करेंगे 1990 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गैप आपको याद हो गया। अब देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसको हम आराम से याद कर सकते हैं कि जो हमारी पंचवर्षीय पहली योजना है वो 5 साल के लिए है, ठीक है। तो 51 से शुरू हुआ है तो 5 साल जोड़ेंगे 56, और 56 से 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 से 5 साल जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। तो तीनों हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए 66 के बाद हमें 66 एक ध्यान रखना है, 66 के बाद 3 साल का गैप है तो 66 से 3 साल का गैप देंगे, कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसके गैप को देखिए, ठीक है। 12 साल जोड़ेंगे तो 1978 आ जाएगा। 2 साल का इसमें योजना अवकाश था तो कितना हो जाएगा ये, 1978 से 1980। अब चौथी इसके बीच में क्या आएगा, देखिए 66 से 69, 69 से क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 5 साल जोड़ेंगे और 74 से ये 78। ध्यान रखिए जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी ये 5 साल ना होकर सिर्फ 4 साल चली थी। इसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको योजना याद करने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए हैं, 1980 पे, ठीक है। उसके बाद सारे पंचवर्षीय योजना देखिए, अब यहाँ से गैप याद कर लीजिए कि 78 से 90। अब इसके बीच में 5-5 साल जोड़ते रहिएगा, जैसे 80 से 85, 85 से 90, 90 के बाद फिर 2 साल का योजना अवकाश था। फिर 92 आ जाएगा, उसके बाद क्रम से है, ठीक है। 92 से 5 जोड़ेंगे 97, 97 5 जोड़ेंगे 2002, 2002 में, ठीक है, 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको सीरियल वाइज है 5-5 साल जोड़ते रहिए, शुरू में 5 साल जोड़ते रहिए, ठीक है। बस आपको ये 12-12 साल का गैप याद रखना है। तो यहाँ से 1-2 बार ट्राई करेंगे, आपको याद होगा। अब देखिए इसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, जब ये आयोग बना था, ठीक है, इसका जब गठन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष इसके गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों जो अभी नीति आयोग चला इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा योजना आयोग तो बन गया, पंचवर्षीय योजना इसके बाद बनाया गया था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना अच्छे तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी जांच करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और कब किया गया था दोस्तों, ये 6 अगस्त 1952 में। इसका उद्देश्य वही था, योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना को क्या करना था, उसको ठीक तरह से संचालित इसको करना था। आइए अब देखते हैं पहला पंचवर्षीय योजना। अब इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है,
आप वही क्वेश्चन है, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है दोस्तों। इसमें ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब है, 1951 से, ठीक, 1951 से 1956 में। और इसका मॉडल जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो किस मॉडल पे आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य था कृषि विकास। क्या उद्देश्य था इसका? कृषि विकास। इसमें क्या क्या कार्य किए गए थे दोस्तों? इसमें कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें था भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास नदी परियोजना, ठीक है, ब्यास परियोजना। यही 3 परियोजना इसमें चालू की गई थी। ध्यान रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य कृषि विकास पे था, ठीक है। आइए देखते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसका देखिए 51 से कहाँ तक, 56 से था, अब 56 से कहाँ हो जाएगा, 61 तक हो जाएगा। इस किस मॉडल पे आधारित है दोस्तों? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य जो था दोस्तों औद्योगिक विकास से था। औद्योगिक विकास मतलब उद्योग लगाना, ठीक है, उद्योग लगाना, ठीक है। और इसके जो कार्य हैं, महत्वपूर्ण उद्योग लगे थे। कौन कौन लगे थे? दुर्गापुर, ठीक है, कौन से लगे थे? दुर्गापुर। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और किसकी सहायता से लगा था दोस्तों? ब्रिटिश की सहायता से लगा था, यानी ब्रिटेन की सहायता से। दूसरा दोस्तों भिलाई है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये किसकी सहायता से लगे था? रूस की सहायता से। तीसरा राउरकेला है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? जर्मनी में। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा ये सभी स्टील प्लांट है, ठीक है, ये सभी क्या हैं? स्टील प्लांट है, ठीक है। तो दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से लगी थी? ब्रिटिश। देखिए बंगाल में बे आ रहा है, ब्रिटिश में बे आ रहा है, यानी ब्रिटेन मार दीजिएगा, ठीक है। भिलाई कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से, ठीक है। हमें पता है कि रूस हमारा हमेशा क्या करता है? भला करता है भाई। जब हमारा लड़ाई छिड़ता है पाकिस्तान से, हमारा साथ कौन देता है? रूस देता है। तो रूस हमारा क्या करता है? भला करता है, ठीक है। और हमारे पास 36 लोग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रूस ही क्या करता है? अकेले भला करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये था राउरकेला, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। और किसकी सहायता से किया गया था दोस्तों? जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। बस इतना ही आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिए वहाँ शुरू थे 51 से 56, 56 से 61, 61 से क्या हो जाएगा? 66, ठीक है। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास, ठीक है। पहले में दोस्तों कृषि था, दूसरों में उद्योग था। अब इसमें तीसरे में इसमें आत्मनिर्भरता को भी जोड़ दिया गया और साथ में दोनों को कंबाइन कर दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या कार्य किए गए थे? रूस की सहायता से झारखंड में, ध्यान रखिएगा, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ध्यान रखिएगा बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। अब बोकारो कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में है। किसकी सहायता से की गई थी? रूस की सहायता से। ध्यान रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय में 3 स्टील प्लांट है और इस तीसरी में एक ही है, ठीक है, बोकारो। और दोस्तों इसी में ध्यान रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और सबसे असफल योजना यही रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना था सबसे असफल योजना रहा था। क्यों सबसे असफल योजना रहा था? क्योंकि दोस्तों 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया था और 1965 में 3 साल के बाद फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। उसके बाद दोस्तों 1966 में भारत में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया था। इसीलिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल योजना थी। आइए देखते हैं अब चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कितना आपको अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, तो देखिए अब दोस्तों 3 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी, ठीक है, कहाँ तक? 66 तक, ठीक है। अब देखिए जो 1966 से लेके 1969 तक 3 साल का क्या था? गैप था, ठीक है। अब क्यों गैप हो गया है? इसका एक ही कारण है, देखिए क्योंकि बहुत से युद्ध हो चुके थे। 2 युद्ध हो चुका था, पाकिस्तान से, चीन से सूखा पड़ गया था। तो पंचवर्षीय योजना को बंद करके इसके स्थान पे योजना वार्षिक योजना अवकाश को चलाया गया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे 69 से, ठीक है, 69 से 74 तक, ठीक है। 69 से 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 69 से क्या हो जाएगा? 74। ये चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों स्थिरता के साथ
साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया था। ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था तो इसमें सिंचाई पर महत्व दिया गया था। ठीक है, और इसी के कारण जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। इसके साथ ध्यान रखिएगा इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 4 आ रहा है और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण में भी 4 आ रहा है। तो ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और ध्यान रखिएगा ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, इस समय इसको बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। और उसके बाद 1980 में, ध्यान ये भी रखिएगा, 1980 में इन्होंने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगर आप अगर ये सब नहीं जानते तो हमारे बैंक वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की भी स्थापना हुई थी, ये भी 1969 में हुआ था। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना भी किस में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और कृषि दर में सर्वाधिक वृद्धि रही थी। आइए देखते हैं अब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक है, 74 से लेके 78 तक। अब देखिए 74 इसमें 4 ही है। ठीक है, इसमें 4 ही साल है, तो मात्र एक ऐसा पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 5 साल न चल के 4 साल चली थी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 5 साल न चल के कितने साल चली थी, 4 साल। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 5 साल न चल के कितने साल चली थी, 4 साल चली थी। अब इसमें दोस्तों इसका जो उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, उसके बाद आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसका क्या कार्य था, ठीक है, अभी हमेशा इसको क्या, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, पहली बार क्या किया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस समय किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और केवल ये 4 वर्ष के लिए चली थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 78 के बाद यहाँ पर देख लिए लास्ट में है 1978। ठीक है, यहाँ पर देखिए 78 हम बताए थे, 66 में 12 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, अब 78 के बाद 2 साल का गैप चला था, यानी 1978 से, ठीक है, 1980 तक की योजना अवकाश चला था। ठीक है, इसको दूसरी योजना अवकाश कहते हैं। क्यों ये दूसरी योजना अवकाश क्यों चली थी दोस्तों, अब यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार क्या हो गई, गिर गई। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। इन्होंने क्या किया, ये पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाया। ठीक है, ये मात्र इन्होंने 2 ही साल चला था। 2 साल के बाद फिर इनकी सरकार गिर जाती है, फिर इंदिरा गांधी आती हैं, फिर पंचवर्षीय योजना को शुरू कर देती हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, वहाँ तक हम कहाँ पर पहुँच चुके थे, 1980 तक। ठीक है, कहाँ पर, 1980 तक, 78 से 1980, 2 साल मोरारजी देसाई की सरकार थी, इन्होंने योजना अवकाश चलाया था। उसके बाद 2 साल के बाद इनकी सरकार गिर गई, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने फिर छठी पंचवर्षीय योजना को शुरू कर दिया। तो 1980 से क्या हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। इसका क्या, इसका भी वहीं जहाँ पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी उन्मूलन था उसी को फिर जोड़ दिया गया, और रोजगार में भी वृद्धि दिया गया था। इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था, 1982 में किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर दोस्तों बैंक वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो छठवीं के बाद अब देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कहाँ से, 85 से 90 था। इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य का विकास। इसके कार्य क्या थे, अभी तक कहा जा रहा था भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो किस बेस पे हम किसको गरीब जानेंगे, किसको हम अमीर जानेंगे। तो पहली बार गरीबी की माप की गणना की गई थी। ठीक है, और कौन सी समिति थी दोस्तों, लकड़वाल समिति। तो ये ध्यान रखिएगा, गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और कौन सी समिति थी दोस्तों, लकड़वाल समिति। इसमें भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया था। इसके बाद देखिए, ठीक है, हम बताए थे 66 से 12 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, 78 में 12 जोड़ेंगे 90 के बाद, ठीक है, 2 साल का फिर योजना अवकाश हो गया था वार्षिक।
योजना अवकाश चलाया गया था। ठीक है, तीसरा योजना अवकाश कब से चला था? 1990 से 92, क्योंकि इस समय जो भारत बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसलिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई गई थी। अब 7वीं की बात देखते हैं दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा 92 से। ठीक है, 1992 से 97। अब इधर सब सीरियल वाइज है, क्योंकि 3 ही योजना अवकाश से तीनों खत्म हो गए। ठीक है, अब 8वीं पंचवर्षीय योजना ये मानव संसाधन का विकास था। इसके जो कार्य थे सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका सन कितना था? 1993। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना आता है, ये देखिए 97 है, 97 से 2002। इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको एक जो बताएं वही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका सन याद कीजिएगा। ठीक है, 2002 से 2007 के बीच में था। इसमें भी वही था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अब इसमें ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। इसका उद्देश्य था क्या था कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या कर देना? दुगनी कर देना। ठीक है, 10 वर्षों में कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऐसे याद करिएगा, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना किसमें था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ भी 10 है, वहाँ भी 10 है। उसके बाद अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कहाँ से चला था? 2007 से 2012। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। बस उसके उद्देश्य भर याद रखिएगा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। उसके बाद जो हमारा अंतिम और लास्ट आता है दोस्तों, वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये हमारा चला था 2012 से 17 तक। 17 में इसको समाप्त करके इसके जगह पे नीति आयोग चलाया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसका क्या उद्देश्य था? ये तीव्र समावेशी और सतत विकास। ठीक है, पहले 11वीं में क्या था? तीव्र और समावेशी था। इसके साथ इसमें सतत विकास को भी जोड़ दिया गया था, तीव्र समावेशी और सतत विकास। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।